नमस्कार। जीके डोज में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गई है 26 मई, तो फटाफट बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दुनिया भर में कोरोना ने बदला ईद मनाने का अंदाज। लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, घर में ही अदा की ईद की नमाज। इसके साथ ही अगली खबर, बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के परिणाम आज दोपहर 12:30 बजे होंगे जारी। इसी बीच अगली खबर, नौतपा शुरू, अब 9 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी। इसके अलावा 10वीं 12वीं बोर्ड सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तैयार हुई नई गाइडलाइंस, जानेंगे क्या है बदलाव। अगली खबर, देश के 200 शहरों में जियो मार्ट लॉन्च, भारी डिस्काउंट पर मिल रहा सामान। इसके अलावा BSNL ने ईद स्पेशल प्लान किया लॉन्च, लंबी वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा MP के छात्रों के लिए बड़ी खबर। अगली खबर, RRB NTPC का एडमिट कार्ड। अगली खबर, लॉकडाउन की वजह से अगर आपका भी टिकट हुआ था कैंसिल तो आज से मिलेगा रिफंड। हाँ जी, एक एक करके आपको सारी खबरें विस्तार से बताएंगे, पर इसके लिए आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहली खबर, दुनिया भर में कोरोना ने बदला ईद मनाने का अंदाज। लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, घर में ही अदा की ईद की नमाज। इस बार मस्जिदों में नहीं दिखे लोग, सुनसान रहे बाजार। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन ने इस बार ईद की मिठास को फीकी कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग ने लोगों को गले लगाकर बधाई देने और खुशियां बांटने का मौका नहीं दिया। लोग ना बाजारों में दिखे और न ही मस्जिदों में। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के लोगों में ईद का त्यौहार बेहद खास होता है। सजने संवरने से लेकर दोस्तों रिश्तेदारों में पार्टी का आयोजन बड़े ही धूमधाम से होता है। इस बार शायद ही किसी ने ईद पर पूरी दुनिया में ऐसे सन्नाटे की कल्पना की होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से सरकार ने मस्जिदों में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने पर रोक लगा रखा है। वायरस का खतरा इतना ज्यादा है कि लोग गले मिलना तो दूर, हाथ मिलाने से भी कतरा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार ज्यादातर लोग ने घरों में कैद रहकर ही अल्लाह की इबादत की। दिल्ली की जामा मस्जिद यूं तो हर साल ईद पर नमाजियों से ठसाठस भरी होती है, लेकिन इस बार जामा मस्जिद का नज़ारा काफ़ी अलग दिखा है। लॉकडाउन के नियमों और वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों ने अपने घरों में ही रहने की प्राथमिकता दी है। अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के परिणाम आज दोपहर 12:30 बजे होंगे घोषित। बिहार बोर्ड द्वारा मंगलवार दोपहर 12:30 बजे मैट्रिक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि रिजल्ट की घोषणा शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद शर्मा द्वारा की जाएगी। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि रिजल्ट को समिति की वेबसाइट ऑनलाइन bsed.in या biharboardonline.com पर देखा जा सकता है। इसी बीच अगली खबर, नौतपा शुरू, अब 9 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी। नौतपा यानी वे 9 दिन जब सूर्य धरती के करीब आ जाता है और 9 दिन सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। आपको बता दें कि 25 मई से नौतपा आरंभ हो गया है और अब अगले 9 दिन तक झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान 48 डिग्री भी पार कर सकता है। इसी बीच अगली खबर, 10वीं 12वीं बोर्ड सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तैयार हुई नई गाइडलाइंस, जानेंगे क्या है बदलाव। देश में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से 10वीं 12वीं बोर्ड की कुछ परीक्षाएं कैंसिल हुई थी। अब सरकार ने बचे हुए परीक्षाएं दोबारा आयोजित करने के लिए डेट शीट जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार सरकार
सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा है। आपको बता दें कि इस बार 15,000 से ज़्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। 5 फीट की दूरी का होगा पालन। दरअसल परीक्षाओं के दौरान छात्रों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा उपाय है। अगली खबर, देश के 200 शहरों में जियो मार्ट लॉन्च, भारी डिस्काउंट पर मिल रहा सामान। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस जियो मार्ट की सेवाएं अब देश के 200 से अधिक शहरों में पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि जियो मार्ट ने ग्राहकों से उत्पाद की मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP पर 5% छूट देने की भी पेशकश की है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, BSNL ने ईद स्पेशल प्लान किया लॉन्च, लंबी वैलिडिटी के साथ। BSNL ने अपने कस्टमर्स के लिए नया प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलता है। इस प्लान की कीमत 2399 रुपये है। BSNL का यह प्लान 600 दिनों की बम्पर वैलिडिटी के साथ आया है। आपको बता दें कि मार्केट में इतनी लंबी वैलिडिटी वाला कोई दूसरा प्लान नहीं है। वहीं इस प्लान में कोई डेटा बेनिफिट नहीं है। अगली खबर, MP के छात्रों के लिए बड़ी खबर, कोई भी कक्षा में नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन। CM शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने राजभवन पहुंचे। इस बैठक में छात्रों की परीक्षा और जनरल प्रमोशन को लेकर चर्चा की गई। इस चर्चा के बाद किसी भी कक्षा को जनरल प्रमोशन नहीं दिए जाने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि अब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई के बीच होगी। नया एकेडमिक सेशन सितंबर से शुरू होगा। अगली बहुत बड़ी खबर, देश के बेरोजगार युवाओं में खुशी की लहर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB NTPC के एग्जाम का एडमिट कार्ड जल्द जारी करने वाला है। एडमिट कार्ड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbctg.gov.in पर जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि सबसे पहले RRB NTPC CBT 1 के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम का सेंटर कहां होगा। वहीं अगर बोर्ड के पुराने नियमों को देखा जाए तो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से केवल 4 दिन पहले जारी किया जाता है। अगली खबर, दिल्ली एयरपोर्ट से 82 फ्लाइट्स कैंसिल, मुसाफिर हुए परेशान। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट से 332 उड़ानें टेक ऑफ और लैंड करने वाली थी, जिसमें से 82 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। मुसाफिरों को पहले ही दिन निराश होना पड़ा। आधी रात को ही मुसाफिर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, लेकिन वहां उन्हें आखिरी वक्त में उड़ान कैंसिल होने की जानकारी मिली। अगली खबर, यूपी की तरफ बढ़ा खतरनाक टिड्डी दल, कई जिलों में अलर्ट। कई देशों के लिए मुसीबत बना टिड्डी दल राजस्थान MP होते हुए अब यूपी पहुंच गया है। ये टिड्डी दल पाकिस्तान से चलकर यहाँ पहुंचा है। ये दल फिलहाल झांसी में है। झांसी के लोगों में दहशत बनी हुई है। इसी बीच जिला प्रशासन को अलर्ट पर ला दिया गया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन की वजह से अगर आपका भी टिकट हुआ था कैंसिल तो आज से मिलेगा रिफंड। रेल सेवाएं बंद होने के चलते कई ट्रेनें कैंसिल हुई, जिनका रेलवे अब रिफंड देने जा रहा है। यात्री सोमवार से आरक्षण केंद्र पर जाकर टिकट जमा करके रिफंड ले सकते हैं। खास बात यह है कि लोग देश के किसी भी आरक्षण केंद्र में जाकर टिकट दिखाकर रिफंड ले सकते हैं। आपको कैश के रूप में रिफंड मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।